ये मसला बन गया, आगे पता नहीं क्या होना है। टांग पे भी फायर मारे हैं, पेट पे भी फायर मारे हैं। कि अगर कोई बंदा कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो आप उसको गोली मार देंगे? बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मुझसे आगे निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक मशहूर टिकटॉकर और व्हीलर शाहनवाज़ को कत्ल कर दिया गया था। इस बारे लोगों का क्या कहना है? हम इस वक्त उनके मोहल्ले में शाहनवाज़ के घर के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये शाहनवाज़ जो कि टिकटॉक पर एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी थी, ये नौजवान लड़का जिसकी उम्र 19 साल थी, कैसा था? आइए लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल करीम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि शाहनवाज़ की ये जो सारा मामला चल रहा था, आप उसके रिश्तेदार हैं, क्या आप इस सारे मामले से जो लड़ाई थी, बताया जाता है कि कोई 1 माह से इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, क्या इस मामले को आप जानते थे? जी बिल्कुल जानते थे। ये आपने इसका क्या एनालिसिस किया? आप सुनते होंगे, मना किया बच्चे को कि भाई ऐसा ना करो, या कुछ आपने इसमें इंटरेस्ट कैसे लिया? देखिए, ये 1-2 माह पहले का वाक़या है। इनकी आपस में बहस हुई थी। असल में उनका भी एक ग्रुप था, इनका भी एक ग्रुप था। ठीक है। वो ज़रा उबाश किस्म के लड़के थे, उनकी बैठनी उतनी ख़राब थी। ये ज़रा एक विलिंग वगैरह का शौक़ रखता था, जब चलता था तो लड़के इसके साथ होते थे, विलिंग वगैरह करता था, इसका यही शौक़ था। इसके अलावा इसका कोई शौक़ नहीं था, ना इसमें कोई ऐब था। वो जो दूसरे ग्रुप के लड़के हैं, शापर वगैरह, वो उबाश लड़के हैं। यहाँ पे अमीन पार्क में सारे लोग उनसे तंग हैं। ठीक है, उनका एक ग्रुप है, वो जहाँ निकलते हैं लोगों को तंग करते हैं। उन्होंने हफ्ते की रात को ड्रिंक करनी होती है, पिस्टल उन्होंने साल लगाए होते थे। तो इसकी खार में थे ये। इसकी एक तो एज 19-20 साल की दरमियान एज थी, और इसका एक नाम हो गया हुआ था लाहौर में, कराची में, रहीमियाराम में, जहाँ भी जाता था इसकी बड़ी इज्जत थी। तो ये इससे जेलिस होते थे कि ये एक छोटा सा बच्चा हमसे आगे निकल रहा है। इसके चक्करों में इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। इनसे पहले भी लड़ाई हुई है, हाथों से लड़ाई हुई है 1 मरतबा। तो इसने इतना फील नहीं किया कि छोटी मोटी लड़ाई है। इसके ऊपर DHA में भी फायरिंग की थी उन्होंने, 6 गोलियां चलाई थी। फिर ये कसूर से 1 मरतबा वापसी आ रहे थे, वहाँ पे भी उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग किया। स्ट्रेट रख के इसे फायर मारा है। ये आगे बाइक पे था, तो जब इसे आगे स्ट्रेट रख के फायर मारा, ये डर के मारे बाइक पीछे कर ली थी इसने। फिर उन्होंने, वो 3 जने बैठे होते, वो कहते अब आके विलिंग करो, ये डर गया था। अभी ये जो वक़ूआ हुआ ये इस्लामाबाद में था। इनकी पहले लड़ाई हुई थी, फिर जो शाहनवाज़ का भाई था यूसुफ, उसने फ़ोन किया है शाहनवाज़ को कि आप लाहौर में आओ, आपकी सुलह करवाते हैं। इनके शापर का ये जो गैंग है इनका, इसका भाई और इसका वालिद आया था कि आप अपने बेटे के बुलाओ, पंचायत बिठा के हम सुलह करवाते हैं। शाहनवाज़ इस्लामाबाद में था, इसे कॉल किया कि लाहौर में आओ। उसने कहा कर लेते हैं सुलह, इतना मसला नहीं है, पर इनके ऊपर अभी एतबार नहीं करना चाहिए, ये लोग और किस्म के हैं। इन्होंने कहा नहीं आ जाओ आप, सुलह हो जाएगी। इनके घर वाले आए, इसी आड़ में उसे बुला के इसको घर में बुलाया। घर में बुला के इसे कहा कि तुम्हारी सुलह होगी। इन्होंने सुलह नहीं की, वहाँ पे 3-4 लड़कों ने मिलके इसे वहाँ पे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसे बाहर फेंक दिया। ये वाक़या कहाँ पेश आया? अमीन पार्क में। और कितनी गोलियां लगी शाहनवाज़ को? 3 गोलियां लगी हैं। ये जो 3 गोलियां थी, ये जो उस मजमे में उधर इकट्ठे हुए थे सारे लोगों ने ही देखा मामला? ये वाक़या है रात को 1:45-2 बजे के दरमियान है, रात के टाइम का वाक़या। उस टाइम तो कोई भी नहीं था। इन्होंने इसे छुपके से बुलाया, एक प्लान के ज़रिए बुलाया। जब ये अमीन पार्क में एंटर होता है, उन्होंने रैंकिंग के लिए लड़के लगाए हुए थे। ये जब गुजरा है बाइक में, इसके साथ एक लड़का बैठा हुआ है। रैंकिंग के लिए जो उन्होंने लड़के लगाए हुए थे, उन्होंने कॉल करके कहा कि ये यहाँ से गुजर गया। फिर आगे गया, ये यहाँ से गुजर गया। जहाँ पे इसे बुलाया था वहाँ पे पहुँचा। शापर का जो भाई था, उसके साथ जो लड़के थे ये थे। इन्होंने वहाँ पे जब पहुँच गया, ये वहाँ पे कोई भी नहीं था पंचायत के लिए, क्योंकि इसे धोखे से बुलाया वहाँ पे। जब ये पहुँचा, इन्होंने पहले हाथों से उसे काफ़ी मारा है। मारने के बाद इसे फिर फायर मारे हैं उन्होंने, टांग पे भी फायर मारे हैं, पेट पे भी फायर मारे हैं। और जब बिल्कुल डेथ हो गया, उसके बाद वहीं पे फेंक दिया इसे। और बाइक वहीं पे उसकी पड़ी है, उसे वहीं पे मार के फेंक दिया। उसके बाद ये निकल गए हैं वहाँ से, और कोई पूछने वाला इनको नहीं है। अभी तक हमारा एक ही मुतालबा है कि जो मुल्ज़मान है इनको पकड़ा जाए। अभी तक मुल्ज़मान को पकड़ा नहीं गया। दन दहाते फिर रहे हैं वो, कोई उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा। पुलिस एक्शन ले रही है, अभी उसके वालिद और भाई को पकड़ा हुआ है, पर वो काफ़ी नहीं है। जब तक मुल्ज़मान को नहीं पकड़ा जाएगा
तब तक ये काफ़ी नहीं है। खौफो खरास लोगों में फैला हुआ है, ये धमकी देते हैं लोगों को कि हम तुम्हें उड़ा देंगे। एक वन विलिंग करता है, जो भी करता है एक बच्चे का शौक़ है। अब जो भी लड़का है कोई है, अब इसके बाद अगर कोई और लड़का है उसे मैसेज करके कह रहे हैं अब अगली बारी तेरी है। मतलब ये इन्होंने खौफो खरास फैलाया हुआ है। यहाँ पे एक इनका ग्रुप है, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। इनको अभी तक हाथ नहीं डाला जा रहा कि मुलजमान को अभी तक पकड़ा जाए। अभी तक मुलजमान को पकड़ा नहीं गया, वो दिन दहाते फिर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है CCPO लाहौर से, IG पंजाब से, कि इनको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम आपकी तरफ देख रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए, आप हमें इंसाफ दें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाहनवाज़ केस के वकील मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा वकील साहब, आपने सारा मामला देखा है, क्या आपने जो अभी तक आपने मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक आप इस केस को क्या देखते हैं? देखें, ये जो केस है इसके ऊपर 302 और 148 और 149 जो है FIR दर्ज की हुई है। अभी FIR को मैंने देखा है, अभी इन्होंने केस मुझे हैंड ओवर किया है। इंशाअल्लाह ताला ये जो भी है इसका हम, जो मुझे सुनने में आया, जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये वहाँ पे निहत्था था और वहाँ पे जब गया उन्होंने इसको बुला के इन्होंने पहले मारपीट की, अंदर कमरे में बंद करके। उसके जिस्म पे निशानात भी थे, ज़ख्मी था। वो जब बिल्कुल ज़ख्मी हो गया, फिर वो जब बाहर गिरा तो गिर के फिर एंड पे लास्ट में इन्होंने उसके ऊपर फायर किए। 4 गोलियां इन्होंने फायर की हैं, ठीक है। कुछ एक पेट में लगी है, एक इधर लगी है। बाकी भी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, वो मैं अभी तफ्तीशी अफसर से जाके मिलूँगा, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका हमने फ़र्दर एक्शन क्या लेना है। अच्छा, आप ज़ाती तौर पे भी इस बच्चे को जानते हैं? जी, मैं ज़ाती तौर पे, मेरा ये इलाका है, मेरी ये जमपाल का एरिया है। मैं जेल रोड में रहता हूँ अभी, लेकिन मेरा बचपन यहाँ गुजरा है इन गलियों में। और ये शाहनवाज़ बच्चा, ये मेरे इधर हाथों में पला है। ये कबीर खान है, ये दोस्त हैं सारे मेरे, इसके भाई हैं जो ये चचा हैं, ये हमारे हाथों में हम यहाँ पे इकट्ठे पले हैं। जब हाथों में कोई बच्चा पला हो तो इंसान को उसकी आदात के मुतालिक इल्म होता है, और आप वैसे ही कानूनी बंदे हैं, पेचीदगियों को समझते हैं। क्या इसमें ऐसे नकाइस मौजूद थे जिसकी वजह से ऐसी कोई लड़ाई हुई जैसा कि बताया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो मुआशरा हमारा है ना, इस वक्त हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सिद्धू मूसेवाले की मौत हुई है ना, कि जब कोई आदमी कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ता है ना, जब उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है तो उससे जेलस होने वाले और उसको नुकसान देने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम ये शाहनवाज़ बच्चा इतना प्यारा बच्चा था, मैं कहता हूँ कि इसका मैं केस लड़ूंगा, पूरे तन मन धन से लड़ूंगा, और हमारा पूरा जो ग्रुप है वो कलाका, हम इसका केस लड़ेंगे। शाहनवाज़ एक मासूम बच्चा था, स्टंट करता था, उसको मोटरसाइकिल का शौक़ था, उसको ये शौक़ था कि वो मुकाबला करे, लाहौर का नाम बनाए, पाकिस्तान का नाम बनाए। लेकिन जितने उसके वसाइल थे वो उस मुताबिक बाइक के जो स्टंट्स होते हैं वो करता था। अब ये जो दूसरे लोग हैं, वो जेलसी इतनी ज़्यादा थी, जेलसी फैक्टर इतना ज़्यादा था कि उनको समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले भी मुझे अभी इल्म हुआ है, मैंने वो वीडियो भी देखी है जिसके ऊपर ये लड़के बैठ के उसके ऊपर DHA के रोड्स के ऊपर उसके ऊपर पिस्टल तान के कह रहे थे कि तुम अब व्हील उठा के दिखाओ, तुम्हें दिखाते हैं, अब व्हील उठा के दिखाओ। वो वीडियोज़ भी मैं इनसे हासिल कर लूँगा, अभी इन्होंने मुझे सेंड कर दी हैं। तो मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई बंदा कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो आप उसको गोली मार देंगे? हमें इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। हम इस मुआशरे में जो इंसाफ का बोल बाला करेंगे, और शाहनवाज़ की फैमिली को, वो एक बेचारा बगैर बाप के पला, उनकी वालिदा ने उनको सपोर्ट किया, उनको पाला, और वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सान्या है। और वो जो कहते हैं ना कि लेजेंड नेवर डाई, और शाहनवाज़ कभी नहीं मरेगा, वो हमें ज़िंदा रहेगा। मैं उसका केस लड़ूंगा, तन मन धन से लड़ूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। अच्छा राशिद साहब, बताइएगा कि आप शाहनवाज़ के घर के साथ आपकी शॉप है, बच्चे को आते जाते निकलते आप देखते थे, कैसा था तबीयत के लिहाज से, और इसके अलावा लोगों से मेल जोल उसका कैसा था? लोगों से मेल जोल बहुत अच्छा था, और कभी ऐसी ऊंची नीची इधर किसी से भी बात नहीं करता था। लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं, लड़ाई झगड़ा इधर कोई नहीं करा, किसी से भी नहीं करा, और अच्छा लड़का था। सुबह जाता था, रात को आ जाता था। वैसे भी आना जाना उसका घर में वैसे लगा रहता था, तो कभी किसी से भी इधर से कोई किसी से लड़ाई नहीं की। आप तो साथ आपकी दुकान है, घर से निकलते ही दरवाजे के साथ आपका भी दरवाज़ा है, कोई भी मसाइल हों लड़कों के, वो साथ वाले नेबर से ज़्यादा कौन जानता है? तो कभी उसकी लड़ाई इधर हुई थी उसकी अपनी वजह? इधर कभी भी लड़ाई नहीं हुई थी। जितनी देर हम इधर हो गए ना रहते हुए, आज तक उसकी इधर लड़ाई नहीं देखी आप? हाँ जी। नाज़रीन, एक और साहब मौजूद हैं, इनकी भी साथ ही शॉप है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? हाफिज़ उबैदुल्लाह। हाफ़ साहब, बताइएगा कैसा था लड़का, क्या जानते हैं?
वो मेरा दोस्त था जो यहाँ पे काम करते हुए शॉप पे 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी मेरी दोस्ती को तकरीबन 2-2.5 साल हो गए थे। संडे वाले दिन में उसके साथ राउंड पे जब जाता था, जब वो DHA यहाँ घूमने जाते थे सब जगहों पे, तो मैं उसके साथ होता था रेगुलर। कभी भी कोई मैंने ऐसा नहीं देखा, ना लड़ाई उसकी यहाँ देखी ना कहीं और। हम राउंड पे जाते थे, फन यानी होता था। बाइक पे हाफ़ साहब आप भी जाते थे? जी, मैं उसके साथ होता था बाइक पे। तो रास्ते में उसकी हरकत को तो देखते होंगे। वो सिर्फ व्हीलिंग करता था बस, वीडियोस बनाना, व्हीलिंग करना, टिकटॉक पे डालना, ये बस शौक यही था? काम था जी, यही शौक था, व्हीलिंग शौक था बस। इसके अलावा और कोई ऐसे जगह कभी देखा ही नहीं मैंने। ये जो लड़ाई झगड़े वाली है? नहीं था। ये तो शापर गैंग ने उसको मारा है, जो कुछ हुआ है ये सिर्फ जेलस के में आके कि उसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गए थे, उससे ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मुझसे आगे निकल गया, बस इसी वजह से उसको मार दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जनाब? दरवेश अली सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो वन विलिंग करते हैं ना हमारे बच्चे, कोई भी हो, पठान हो, पंजाबी हो, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए। जब दीनी तालीम देंगे तो ऐसे वाक़े नहीं पेश आएंगे। फिर ये टिकटॉकर शाहनवाज बहुत अच्छा लड़का था, शरीफ लड़का था, इसको शौक़ था, उसी पे ये फेमस हो गया, उस पर ही इनकी अदावत चल पड़ी। शॉपर जो जानजेब है उसका उर्फ़ शॉपर है, और मलिक हफीज़ उर्फ़ बिल्ला, इनकी इसी चीज़ पे जो है रंजिश चल पड़ी। और जाकर देखें आप कितने बड़े सानहा से ये मसला बन गया। आगे पता नहीं क्या होना है, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, आप हो, हमारे बच्चों को हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।